उपटन समान किसी लेप की आवश्यकता है, जिससे जघन और मनु जब उसे मेरी देह पर मले तो वो उपटन उनके स्पर्श को मेरी त्वचा तक पहुंचने से रोक दे। नारियल के वृक्ष पर चढ़ना हमारा काम नहीं है भैया जघन। चलिए लौट चलते हैं, कह देंगे कि हमें नारियल नहीं मिला। और वैसे भी माँ अपना विषैला तेल तैयार कर चुकी होंगी। नहीं भ्राता, वो कोई साधारण बालक नहीं है, बहुत चतुर है। यदि हम खाली हाथ लौटे तो उसे हम पर संदेह हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जो प्रभु ढूंढ रहे हैं वो उन्हें ना मिले और वो दोनों दुष्ट लौट आए। ये देखो, कहा था ना, मिल गया नारियल। यहाँ तो मुझे कहीं उपटन दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उपटन कहाँ से लाऊं? नमस्ते शरण्ये शिवे तानुकंपे। माँ शक्ति। प्रणाम माता। पुत्र विनायक, तुम्हारी माता अदिति की ममता और तुम्हारी मातृ भक्ति देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। कहो पुत्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता, मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए कुछ उपटन की आवश्यकता है। मुझे उपटन देने की कृपा कीजिए। बस पुत्र, इतनी सी बात? अब भी देती हूँ। ये लो पुत्र। माता, इतनी ममता से आपने मुझे पुत्र बुलाया, इतने स्नेह से मुझे उपटन दिया। मैं वचन देता हूँ माता, मैं भी आपके प्रति पुत्र धर्म निभाऊंगा। द्वापर युग में मैं आपके उपटन से आपका पुत्र बनकर आऊंगा। मेरे उस रूप में मुझे गणेश के नाम से जाना जाएगा और माता अदिति के समान आपकी भी ममता का सुख प्राप्त करूंगा। और माता, आपको भी उस अपार ममता के अनुभव का आनंद मिलेगा ना? हाँ पुत्र, वचन दिया है तो अवश्य उसे निभाना भी। तुम्हारी ये माँ तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। अब जाओ पुत्र, जाकर अपना कर्तव्य निभाओ और अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर शीघ्र मेरे पुत्र बनकर मेरे पास लौटो पुत्र। अर्थात मुझे तब भी ज्ञात था कि आगे चलकर मैं माता पार्वती का पुत्र बनकर अवतार लूंगा। अब दूसरा वचन जो मैंने विनायक के रूप में माता अदिति को दिया था कि मैं एक बार उनसे मिलने अवश्य आऊंगा। परंतु उससे पहले आपको विनायक की कथा संपन्न करनी होगी प्रभु। अवश्य मूषक जी। प्रभु, आप जो ढूंढ रहे थे मिला आपको? मिल गया नारियल। अतिथि को निराश करना हमारे स्वभाव में नहीं है। हाँ, कठिन अवश्य था, परंतु हम आपके लिए नारियल ले आए। और वैसे भी अतिथि तो हमारे लिए भगवान के समान हैं। तेल की कटोरी खाली है और माँ भी दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारी माँ कहाँ है? मैं थका हुआ था ना, तो आपकी माता की इच्छा हुई मेरे शीश की मालिश कर दें। फिर मुझे ये तेल समर्पित कर वो चली गईं। अद्भुत। प्रभु ने असत्य भी नहीं कहा और इन दोनों को ज्ञात भी नहीं होने दिया कि उनकी माँ कहाँ गई।
माँ कदाचित समझ गई होंगी। इस पर तेल का प्रभाव नहीं पड़ा तो माँ चली गई। इसलिए जो भी करना है हमें ही करना है। क्या हुआ? आप दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हैं? विचार कर रहे थे कि आपकी सेवा कैसे करें। माँ ने आपके सिर की मालिश तो कर दी होगी, लाइए हम आपके पैर की मालिश कर देते हैं। हाँ हाँ अवश्य, मैं भी तैयार हूँ और राजन भी। किंतु तेल की कटोरी में तो कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे मालिश करेंगे? वैसे माता ने मुझे ये उपटन दिया है, इससे मालिश कर दीजिए। माँ अपनी तैयारी करने के बाद ही यहाँ से गई हैं। और वैसे भी उपटन हो या तेल, हमें क्या करना है? हमें तो बस इसे स्पर्श करना है और इसकी शक्ति सोखनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम आपकी उपटन से ही मालिश कर देंगे। हाँ और फिर आपको स्नान भी करवा देंगे। हाँ, अब आपके पैरों की थकान मिटाने की बारी है, आइए। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें अपना स्पर्श क्यों करने दे रहे हैं? समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। हमारा स्पर्श होने पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ये तो जस का तस ही है। रुक क्यों गए? आपने तो कहा था अतिथि का सत्कार करते हैं, सारी थकान मिटा देंगे। तो कीजिए ना, ऐसी मालिश कीजिए कि आनंद आ जाए। जी अवश्य अवश्य। भ्राता मनु, और उपटन लेके पूरे बल से इनकी मालिश कीजिए। अब समझा, ये है विनायक की युक्ति। उपटन की एक परत रहेगी तो ये दोनों कुछ भी कर लें, प्रभु की त्वचा तक नहीं पहुंच सकेंगे। हाँ हाँ, अच्छे से मालिश कीजिए। इसके बाद मेरी भी तो सेवा करनी है आप लोगों को। सेवा तो कर चुके, अब मेवा मिलने का समय है। किंतु कुछ हो क्यों नहीं रहा है? और आप वहाँ थोड़ा बाईं ओर सख्ती से कीजिए मालिश, ढीले हाथ से नहीं। ओहो, अब आपको भी बताना पड़ेगा क्या? सख्ती से कीजिए ना, थकान मिटाने वाली मालिश कीजिए, दिखाने वाली नहीं। आहा, अब आनंद आया। क्या हुआ? मेरी शक्ति प्राप्त करने के स्थान पर आप दोनों अपनी ही शक्ति खो रहे हैं। इसमें चकित होने की क्या बात है? यही योजना थी ना आप दोनों की? इसको ज्ञात था। अर्थात ये हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा था और हमसे अपनी मालिश करवाए जा रहा था। ए बालक, हमारी माता कहाँ है? तूने उनके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, पर मैंने उन्हें सत्य का आभास अवश्य कराया, और जिसे अपने पाप कर्मों का आभास हो जाता है और जो शरणागत हो जाता है वो क्षमा का अधिकारी हो जाता है। मैं धूम्राक्ष पुत्र जगन हूँ, इतनी सरलता से हार स्वीकार नहीं करूँगा। और मेरा तो स्वभाव ही है, मैं पराजित होता नहीं, करता हूँ। और भूल मत करो, अपनी भूलों को सुधार लो, अपने अहंकार, अपने मैं पर नियंत्रण करो। मैं भूलता नहीं हूँ, भुला देता हूँ। और मैं तो बड़े से बड़े योद्धा को अपने सामने टिकने नहीं देता।
इसी नारियल से आघात करेंगे। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। आप असाधारण हैं, अद्भुत हैं। मुझे विश्वास है आप दिव्य शक्ति हैं, इसीलिए महर्षि कश्यप ने आपको मेरे साथ भेजा है। मैंने तो पहले ही कहा था राजन, मुझ पर विश्वास रखिए। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। विश्वास केवल शब्दों से नहीं, अपने प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति से व्यक्त होता है, और जिन्हें अपने भगवान पर अटूट विश्वास होता है उन्हें सदा मुक्ति मिलती है। किंतु प्रभु, ये दोनों तो महादुष्ट और महापापी थे, फिर आपने इन्हें मुक्ति क्यों दी? क्योंकि इन्होंने भी एक बड़ा कार्य किया। बड़ा कार्य? किसी भी कारण से की हो, किंतु इन्होंने मेरी सेवा तो की ना, और फिर मेरे चरणों पर नारियल भी चढ़ाया। कदाचित आपको नारियल चढ़ाने का महत्व नहीं ज्ञात। मैं बताता हूँ। व्यक्ति का मैं यानी उसका अहंकार नारियल का बाहरी कठोर भाग है, और यही उसकी पहचान बन जाती है। नारियल के भीतर का जल उसकी कामनाओं और वासनाओं का प्रतीक है, और जिसका प्रतीक नारियल का कोमल उज्जवल गूदा है, वो मनुष्य का सबसे पवित्र भाग स्वयं परमात्मा द्वारा रचित होता है, एवं उसके अंतर का गूढ़ भाग उसकी आत्मा और परमात्मा का एकाकार स्वरूप है। इसलिए नारियल चढ़ाने का अर्थ है अपने अहम को तोड़कर, अपने भीतर की कामना और वासना को बहाकर अपने सबसे पवित्र भाग अर्थात अपनी आत्मा को प्रभु पर समर्पित करना। और जब स्वयं का समर्पण हो जाए, फिर जो शेष बचता है वो प्रभु का प्रसाद ही तो होता है, जिसको संपूर्ण मानव जाति के साथ बांटा जाता है। बताइए काशी नरेश, क्या समझे आप? यही कि जो अपने अहंकार को तोड़कर अपनी वासनाओं से मुक्त हो जाता है, वो प्रभु प्रसाद के समान पवित्र हो जाता है। और प्रभु का प्रसाद तो संसार के भलाई के लिए होता है, इसलिए उसको सबके साथ बांटना चाहिए। उचित कहा आपने, किंतु एक बात आप अभी भी भूल रहे हैं। जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे सुख जीवन को पूर्णता प्रदान करते हैं। उन्हें कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अस्वीकार किया तो एक तृष्णा, एक भूख मन में बस जाती है, और फिर उस भूख को मिटाने के लिए, उस महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हम बड़ी भूल कर बैठते हैं। राजन, यदि आपने आरंभ में लड्डुओं के लिए मना नहीं किया होता तो आपकी भूख नहीं बढ़ती और आप इन तीनों के जाल में ना उलझते। उचित कहा प्रभु। देवी, अब मेरे लिए प्रतीक्षा असहनीय होती जा रही है। आप अपनी ममता पर विश्वास रखिए देवी पार्वती, गणेश आ जाएगा, शीघ्र आएगा वो। मुझे अपनी ममता पर तनिक भी अविश्वास नहीं है देवी, किंतु ये एक ऐसी भावना है जिसे संभालना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। इसे केवल एक पुत्र की माँ ही समझ सकती है। कदाचित आप इसे नहीं समझ सकेंगी देवी लक्ष्मी। कदाचित आप उचित कह रही है देवी, परंतु अभी तो आपको स्वयं को समझाना होगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी आपको, क्योंकि अभी तो गणेश अपने पूर्व अवतार को लेकर अपनी सभी जिज्ञासाएं शांत कर रहा होगा। धूम्राक्ष और जृंभा की पराजय से तिलमिलाए हुए नरांतक और देवांतक अब इससे भी बड़ा विघ्न उत्पन्न करने जा रहे थे।
कोई युक्ति नहीं चलेगी, स्वयं जाऊंगा मैं। भ्राताश्री, युक्ति और शक्ति में तो ये पूर्ण पारंगत है, किंतु क्या ये छल का सामना कर सकेगा? इसकी परीक्षा अभी बाकी है, और यदि हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा तो पहले मैं जाऊंगा। तो ले लो उसकी परीक्षा, ये भी करके देख लो, किंतु कौन करेगा उसके साथ ये छल? कंदर और खूपक। बहुत प्यास लग रही है, जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। प्यास लगी है तो भटक क्यों रहे हैं? वहां देखिए, कुआं है। किसी भी जलाशय से अधिक स्वच्छ और मीठा है इस कुएं का जल। आओ चलो, जल पी लो और अपनी प्यास बुझा लो। चलो। और स्वाद ही नहीं, उसका दृश्य भी बहुत अद्भुत है। कुएं में झांक कर देखोगे तो दिल आनंदित हो उठेगा। अच्छा, क्या वास्तव में इतना अद्भुत है इसका जल? विश्वास नहीं होता तो स्वयं झांक कर देख लो। वाह कंदर, वाह, आनंद आ गया। हाँ कंदर, छल करना तो कोई तुमसे और खूपक से सीखे। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप यहाँ क्यों आए? यदि हमारे लिए कोई कार्य था तो हमें बुला लेते। कार्य है कंदर, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जो तुम दोनों को शीघ्र करना है। बस आप आदेश दीजिए प्रभु। प्रभु, धूप का ताप थकान को बढ़ा रहा है, चलना भी बहुत कठिन हो रहा है प्रभु। संभलिए राजन। अब तो विश्राम के बाद ही चला जाएगा प्रभु। मुझे प्यास भी लगी है, थोड़ा जल चाहिए विनायक। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह भी नहीं। राजन, थोड़ा प्रयास कीजिए, आगे चलिए, कदाचित मार्ग में कहीं जल मिल जाए। अच्छा प्रभु, चलिए। क्या हुआ पुत्र? इतने व्याकुल क्यों हो? क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। जल, थोड़ा जल चाहिए। हाँ लीजिए ना। ओह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मेरा कमंडल तो खाली हो चुका है, इसका तो जल मैं ही पी गया। किंतु चिंतित ना होइए राजन, निकट में ही जल का कूप है जिस पर स्वयं देवताओं की कृपा है, जिसमें सदा ही जल रहता है। उसके दिव्य जल की चमक तो बहुत ही आनंददायक है, जैसे प्रभु का आशीर्वाद हो। उसके जल के पान से तुम पुण्य के भागी बनोगे पुत्र। ये ऋषि इस कूप की कुछ अधिक ही प्रशंसा कर रहे हैं। उचित है ऋषिवर, इतना अद्भुत कूप है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। चलिए, मुझे उसके निकट ले चलिए। नहीं राजन, पिताश्री ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है, तो आपके लिए जल लाने का कर्तव्य भी मेरा है। उचित है। हाँ राजन, आप थके हैं, मैं इस बालक को कूप दिखा देता हूँ। चलो बालक। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इन ऋषि को पहले भी कभी देखा है।
ऐसा अद्भुत जल है इस कूप का, जैसे इसमें जल नहीं अमृत हो। कौन है ये ऋषि? मैं कंदर हूँ, त्रिलोकाधिपति देवांतक और नरांतक का दूत हूँ। तुम्हें उनकी अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये तो वो दुष्ट असुर है। प्रभु सावधान हो जाइए। प्रभु! कूप नहीं, आसुरी छलता ये। किंतु आश्चर्य है प्रभु, आपकी दृष्टि में भी नहीं आया, आप भी इसमें उलझ गए। क्या हुआ काशी नरेश? तुम्हारा रक्षक तो स्वयं अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है। दुष्ट असुर, ये कैसा पाप किया तूने? पाप क्या पुण्य क्या, सब हार और जीत पर निर्भर करता है काशी नरेश। और यहाँ हमारी जीत हुई है और तुम उस बालक को अब कभी नहीं देख सकोगे। मैं ऋषि कश्यप को क्या उत्तर दूंगा? उनके पुत्र को कैसे संकट में डाल दिया मैंने? उत्तर क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो राजन? तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी भी मृत्यु का समय आ गया है। अचंभित क्यों होते हो? भला देवांतक और नरांतक की अधीनता छोड़कर कोई बालक की शरण लेता है क्या? तुम्हारी मूर्खता का परिणाम यही होना था। अब भुगतो। वीर योद्धा परिणाम की चिंता नहीं करते, युद्ध करते हैं। आओ युद्ध करो मेरे साथ। एक और मूर्खता कर रहे हो राजन। चलो, अब तुम्हारी दोनों मूर्खता का दंड अवश्य मिलेगा। विजयी योद्धा का धर्म है राजन। इसका उदाहरण अब मैं दूंगा। तुम्हारे निशस्त्र होने पर भी रुकने की मूर्खता नहीं करूंगा। विश्वास है तो आस ही आस है, और मैं कहता हूँ विश्वास है तो संकट में भी समाधान है। मुझ पर विश्वास रखिए। विनायक, विनायक, विनायक।
असंभव। पितृकूपक का निर्मम वध कर दिया इसने। कैसे? सत्य है, विश्वास है तो आस है, और आस है तो श्वास है। विश्वास की पतवार से जीवन की नैया बड़े बड़े भंवर से निकल आती है राजन। बस आपको मुझ पर विश्वास रखना है। विश्वास के श्वास में विष तो मैं घोलूंगा। मेरे परम मित्र का वध करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है बालक। इसका भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। अद्भुत। जय विनायक देवा। तुम विनायक जी को प्रणाम कर रहे हो कंदर? तो क्या तुमने पराजय स्वीकार कर ली? ना प्रणाम ना पराजय, कुछ नहीं था वो। जो मैंने देखा वो सत्य नहीं, ब्रह्म था वो। तुम्हारी माया थी वो। तुम्हारी माया से तुम मुझ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। निशस्त्र योद्धा पर वार करने वाले पराक्रमी नहीं, भीरू होते हैं, और ये तो धर्म के विरुद्ध भी है। इसलिए उठो असुर, अपना अस्त्र उठाओ। जो अवसर का लाभ नहीं उठाते वो योद्धा नहीं, मूर्ख होते हैं बालक। तुम भी वही मूर्खता कर रहे हो जो काशी नरेश ने की थी। अवसर मिलने पर मेरा वध न करने की मूर्खता। यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। अद्भुत। हे प्रभु, मन में अविश्वास आते ही आपका चमत्कार फिर से विश्वास जगा देता है। आपकी चतुराई, आपकी शक्ति, दोनों के आगे मैं नतमस्तक हूं प्रभु। किंतु प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई, आपने इन दुष्टों को मुक्ति क्यों दी? जाने या अनजाने में की गई सेवा का फल तो इन्हें मिलना ही था। जहाँ एक ओर कूपक ने धूप के प्रकोप से मुझे बचाया, विश्राम करने का स्थान दिया, वहीं दूसरी ओर कंदर ने अपने अस्त्र को मेरे चरणों में रखकर मुझे प्रणाम किया। इसलिए दोनों को मुक्ति मिली। आपकी लीला, आपका चमत्कार ईश्वर के समान है। हे महर्षि पुत्र विनायक, आपके भीतर ईश्वरीय गुण है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। मैं समझ गया प्रभु। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है, शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ये मैं नहीं समझ सका। उचित समय आने पर आप सब समझ जाएंगे। किंतु हे काशी नरेश, ये समय है काशी की पावन भूमि की ओर प्रस्थान करने का। हाँ प्रभु, उचित कह रहे हैं आप। इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें। हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए।
काशी तो हमारे सामने है। जिस प्रकार बिना ईश्वर के भक्ति नहीं की जा सकती, उसी प्रकार बिना भक्त की भक्ति के भी कोई ईश्वर नहीं हो सकता। भक्त के मन की भक्ति ही ईश्वर की शक्ति होती है। भक्त का अटूट विश्वास ही उसे ईश्वर बनाता है। इससे पहले नरांतक और देवांतक हमें रोकने के लिए किसी और को भेजें, हमें काशी की सीमा में प्रवेश कर जाना चाहिए। वैसे भी लंबा रास्ता अभी शेष है। नहीं काशी नरेश, काशी तो अति निकट है। हाँ प्रभु, मुझे तो लगा था कि हम मार्ग भटक गए, लेकिन हम तो काशी पहुंच गए। मैंने कहा था ना राजन, लक्ष्य पर स्थिर रहने वालों को मार्ग स्वयं मिलता जाता है। हाँ प्रभु। किंतु जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अधर्म का मार्ग अपनाते हैं, उनका विनाश ही उनका लक्ष्य बन जाता है, जिसकी ओर वो निरंतर बढ़ते जाते हैं। चलिए राजन। शीश अंदर भी नहीं रहा। बस अब बहुत हुआ नारांतक, अब और नहीं सहेंगे हम। उस उद्दंड बालक को रोकना भी होगा और टोकना भी होगा। उचित कहा भ्राताश्री, किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, यदि किसी कारण हम में से किसी एक को जाना पड़ा तो सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। दंड के भागी तो वो दोनों हैं, वो बालक भी और काशी नरेश भी। ऐसा भयंकर दंड दूंगा कि सृष्टि के सभी राजाओं की आत्मा कांप उठेगी। के लिए उस बालक का अंत करने से पहले उसे काशी नरेश से विलग करना होगा। हर हर महादेव। प्रभु, हमारी भक्त नगरी में आपका भव्य स्वागत होगा। आइए प्रभु, पधारिए। प्रभु, एक क्षण के लिए तो ऐसा आभास हुआ जैसे आप साक्षात मेरे सामने हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं। स्वामी, प्रभु का आभास होना तो किसी भी भक्त के लिए सुखद ही है, किंतु ये आभास भी होना चाहिए आपको कि पूजा के साथ पेट पूजा भी आवश्यक है। इसीलिए अब आप दिन में स्वप्न देखना बंद कीजिए और कुछ धनार्जन के बारे में भी विचार कीजिए। भाग्यवान, भक्त पर अविश्वास उचित नहीं,
न भ्रम था न स्वप्न था, सत्य था मेरा आभास। और भगवान तो कहीं भी कभी भी आ जा सकते हैं, तो अपने भक्त को अपने होने का आभास नहीं करवा सकते। मैं कहता हूँ भगवान आ सकते हैं, बस भक्त की भक्ति में सच्चाई और प्रभु के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। प्रभु का भक्त ये शुक्ल शर्मा एक न एक दिन अवश्य प्रमाणित करेगा। वो दिन जब आएगा तब हम भी कर लेंगे प्रभु के दर्शन। परंतु अभी तो आप तुरंत ही दुकान जाइए, वहाँ आपके ज्येष्ठ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अन्यथा अपनी भाभी के मुख से खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहिए, वो अभी दुग्ध लेकर आती ही होंगी। खरी हो या खोटी, जो सुनना पड़े सुनूंगा, किंतु अपने प्रभु की पूजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं स्वामी? यदि आपको आज दुकान में जाने के लिए देर हुई तो भैया भाभी आपको भोर में और शीघ्र दुकान जाने के लिए कहेंगे, तो आप सुबह पूजा कैसे कर सकेंगे? ये तो और भी अच्छा होगा। मैं शीघ्र उठूंगा, फिर पूजा भी समय पर होगी। ना धर्म से मुख मोड़ूंगा और ना ही कर्म से। इसलिए मेरी बात मानो, चिंता त्याग कर भक्ति में डूबकर तुम भी मेरे साथ पूजा करो। जब भगवान के निकट होने का आभास होता है तो पूजा का आनंद दो गुना हो जाता है। प्रभु ऐसी ही कृपा बनाए रखना। काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, काशी नरेश की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की जय। ये तो वही गजमुख प्रभु जैसे लग रहे हैं। काका जिन प्रतिमा की पूजा करता है वैसे ही तो है ये। पुत्र महोत्कट विनायक की। देखो प्रिय, इनके मुख के तेज को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे प्रभु हमारे नगर में हो, यहीं हमारे समीप हो। काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु यहाँ आए हैं, तुम्हें अपने भजन से उनका स्वागत करूंगा। पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। बस 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 बस, बहुत हुआ ये भजन पूजन। काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक। मुझे काका को बताना चाहिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। यही करते रहोगे तो दुकान कब जाओगे? दीदी प्रश्न इनसे किया है तो उत्तर भी यही देंगे। भाभी, आज शुक्ल शर्मा का मन भगवान की भक्ति में डूब जाने के लिए विवश हो रहा है। और आज का वातावरण भी देखिए, क्या आपका मन नहीं कर रहा है भक्ति में डूब जाने का? मेरा मन क्या कर रहा है ये मैं अभी बताती हूँ। मैं समझ गया, बस अपनी पूजा संपन्न करके दुकान पर चला जाऊंगा। नहीं नहीं,
आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है देवर जी? आपके ज्येष्ठ भ्राता है ना, वो दुकान व्यापार सब संभाल लेंगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, गाते रहिए सबके दाता भगवान। आप तो भजन कीर्तन कीजिए और हम पर बोझ है तो बोझ ही बने रहिए। हमें क्षमा कर दीजिए दीदी, अब से इन्हें दुकान में जाने के लिए कभी देर नहीं होगी। दीदी मैं इन्हें अभी भेज देती हूँ। स्वामी ये लीजिए, आप अभी चले जाइए। हाँ हाँ चले जाएंगे। बहुत देखे मैंने ऐसे दिखावे। आज तक तो तुम सदा से इनका ही साथ देती रही, किंतु अब मैं ही सख्ती करूंगी। अब देखो, अब भोर से तुम्हारे भैया नहीं तुम दुकान पर जाओ, फिर मैं देखूंगी कैसे नहीं छूटता तुम्हारा ये पूजा पाठ और ये निठल्लापन। उचित है दीदी, हमें क्षमा कर दीजिए। इतना कुछ कह दिया फिर भी निर्लज बनकर खड़े हो। अब क्या नारियल फोड़ो? जाओ शीघ्रता करो। काका काका काका, एक अद्भुत सूचना है आपके लिए। आप सुनेंगे तो चकित हो जाएंगे। आज नगर में उत्सव और आनंद है, क्योंकि काशी नरेश एक अद्भुत गजमुख बालक के साथ लौटे हैं। गजमुख अर्थात क्या वो ऐसे दिखाई देते हैं? हाँ हाँ ऐसे ही, इन्हीं प्रतिमा के समान जिनकी हम पूजा करते हैं। अद्भुत तेज है उनके मुख पर और अत्यंत सुंदर छवि है उनकी। आज उन्हें देखकर मुझे भी आपकी जैसी भक्ति का अनुभव हुआ। सभी नगरवासी उनकी जय जयकार कर रहे हैं। उन्हें महत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। उन्हें महत्कट विनायक के नाम से पुकार रहे हैं। शांत हो जाओ तुम। तुम्हारा रोग मेरे पुत्र को भी लग रहा है। तुम्हारी देखा देखी में ये भी भटकने लगा। भाभी ये क्या कह रही है आप? भक्ति तो उचित मार्ग दिखाती है, भटकाती नहीं है। देखा मैंने क्या कहा था? मुझे प्रभु के आगमन का आभास हुआ था। और देखो मुन्ना ने भी यही कहा था। स्वयं गजमुख विनायक हमारे यहाँ पधार रहे हैं। वो यही है, यहाँ हमारे नगर में। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की, महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की, काशी नरेश की। भाभी क्षमा कीजिए भाभी, आज एक भक्त को भक्ति में खो जाने दीजिए। एक भक्त को जो करना है वो मुझे करने दीजिए भाभी। आज मुझे अपने प्रभु का दर्शन कर उन्हें अपने घर आने का आमंत्रण देना है। ओह, तो ढूंढ लिया उपाय फिर से कार्य पर नहीं जाने का? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। ये तो मेरे हृदय की भक्ति की पुकार है। बस अब भाभी मुझे जाने दीजिए भाभी। भैया प्रभु ने मेरी सुन ली, वो आ रहे हैं, अपने भक्त को दर्शन देने आ रहे हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ। कहीं नहीं जाओगे तुम मेरे साथ दुकान चलोगे। भैया मुझे जाने दीजिए, मेरे प्रभु आए हैं। वो महाराज के साथ आए हैं। राजा है वो, उनके अनेक अतिथि होते हैं। तो क्या प्रत्येक अतिथि को तुम्हारा भगवान मान लूं क्या मैं? नहीं, वो गजमुख कोई और नहीं, मेरे प्रभु ही है।
एक भक्त का हृदय कभी झूठ नहीं कहता। भैया मुझे जाकर उन्हें भोजन का आमंत्रण देने दीजिए। जब वो आएंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। मुझे विश्वास हो गया है तुम भक्ति की आड़ में अपना हालत छुपा रहे हो। क्या ये सब भगवान निमंत्रण, वो यहाँ पे आएंगे? मैं मूर्ख नहीं हूँ। आएंगे ना भैया। जब वो एक भक्त की गुहार सुनकर काशी तक आ गए तो अपने घर भी आएंगे। कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की भैया काशी नरेश भैया मुझे जाने दीजिए भैया। मेरा विश्वास कीजिए। मैं बुलाऊंगा तो वो अवश्य आएंगे। मुझे जाने दीजिए। महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र चलिए मान लिया भगवान है वो आपके, पर काशी तो नगरी ही भक्तों की है। तो आपको लगता है कि इन भक्तों की नगरी में आप ही उनके सबसे बड़े भक्त हो। निमंत्रण देना है। भाभी भक्ति में छोटा या बड़ा कहाँ होता है। बड़ी तो बस भक्त की आस्था होती है, बड़ा भक्त का विश्वास होता है। मैं बुलाऊंगा तो प्रभु अवश्य आ जाएंगे और मैं ये आपको प्रमाणित कर दूंगा। तो जाओ आज प्रमाणित कर ही दो। हम भी तो देखें तुम जैसे निठल्ले से कौन भेंट करने आता है, वो भी साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं महाराज की अतिथि, वो भी काशी नरेश का राजभवन छोड़ के तुम जैसे साधारण व्यक्ति के यहाँ पे। तो जाओ। प्रभु 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 महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की काशी नरेश की महर्षि कश्यप पुत्र महोत्कट विनायक की। प्रभु 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 मुझे जाने दीजिए। प्रभु यहाँ देखिए आपका भक्त है। ये राजभवन है, अनुमति के बिना तुम प्रवेश नहीं कर सकते। मैं यूं जाऊंगा, आमंत्रण दूंगा और लौट जाऊंगा। दर्पण में अपना मुखड़ा देखा है? चला है प्रभु को आमंत्रित करने। प्रभु भक्त का मुख नहीं देखते, उन्हें तो मोह है बस भक्ति का। प्रहरी जी मुझे अंदर जाने दीजिए। प्रहरी जी प्रभु को भाई या ना भाई, हमें तुम्हारा मुखड़ा नहीं भाया। चले जाओ यहाँ से, फिर लौटे तो देखना। और हाँ, तुम्हारे प्रभु को तुमसे मिलना होगा तो स्वयं चले आएंगे तुम्हारे मन की पुकार सुनकर। बड़े ज्ञानी है प्रहरी जी, कितने ज्ञान की बात कह गए। प्रभु तो सबके मन की बात जानते हैं, तो मेरे मन की पुकार सुनकर मुझसे भेंट करने अवश्य आएंगे। प्रभु आपका भक्त आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता है, निराश मत कीजिएगा। आप मेरे घर में अवश्य पधारिएगा। प्रभु अवश्य पधारिएगा। आप पधारेंगे ना प्रभु? आप पधारेंगे ना प्रभु? आप पधारेंगे ना प्रभु? प्रभु उनके दृष्टि में उनकी स्वीकृति थी। प्रभु ने मेरे और देखा, अर्थात वो मेरे घर आएंगे। प्रभु आ रहे हैं मेरे घर। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। प्रभु मेरे घर आ रहे हैं। अद्भुत भक्ति थी आपके भक्त शुक्ल शर्मा में प्रभु। तो क्या आपने प्रभु विनायक रूप में उसकी भक्ति का पुरस्कार उसे दिया? क्या आप उसके घर भोजन करने गए? मूषक जी, भक्त की भक्ति और माता की ममता में इतनी शक्ति होती है
कि उनके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ जाता है और भगवान एवं भक्त की प्रतीक्षा अब शीघ्र समाप्त होने वाली थी। आइए प्रभु, आइए प्रभु। आप थक गए होंगे, यहां विश्राम कीजिए। मैं आपके लिए 56 भोग भोज की व्यवस्था कराता हूं। अतिथि के सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, शीघ्रता कीजिए। विनायक जी को भोजन में विशेष रुचि है, इसलिए आप उनके लिए शीघ्र ही 56 भोग प्रस्तुत करें। और हाँ, मोतीचूर के लड्डू अवश्य बनाइएगा। प्रभु ने मुझे देखा, मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। प्रिय, प्रभु ने आशीष दिया है मुझे। प्रभु अवश्य आएंगे। अब ऐसी खड़ी मत रहो प्रिय, जाओ उनके लिए भोजन तैयार करो। स्वामी, प्रभु के लिए क्या बनाऊं? तो जो पकवान बना सकती हो बनाओ। खीर, पूरी, शीरा। मैं अभी देखती हूँ स्वामी, रसोई घर में क्या है और मैं क्या बना सकती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। वाह वाह वाह, अति उत्तम। अब प्रभु के लिए पकवान भी बनेंगे, मीठे मीठे। कदापि नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ इस घर के अनाज का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होने दूंगी। प्रभु के लिए बनाया हुआ भोजन व्यर्थ कैसे हो सकता है भाभी? बातें मत बनाइए देवर जी, भूख तुम्हें लगी है। खीर, पूरी, हलवा खाना तुम्हें है और नाम भगवान का ले रहे हो। भैया, भाभी को आप ही समझाइए ना। मैं अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए मांग रहा हूँ। वो कभी भी आ सकते हैं भोजन करने। तुम्हारे प्रभु आ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चला? उन्हें स्वयं बताया या फिर तुमने सोच लिया? उत्तर दो। तुम्हारी उनसे बात हुई? नहीं हुई ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। मिलना तो बहुत दूर की बात है। मिल तो नहीं सका, मुझे प्रहरियों ने रोक दिया था। किंतु वही तो, मुझे तो पहले से ही ज्ञात था। तुम जैसे निठल्ले से प्रभु क्यों मिलेंगे? खीर, पूरी, हलवा का तुम्हें लालच था तो भगवान को भोजन कराने लगे। ये कैसे भ्राता है स्वामी आपके? काम के न काज के, बस शत्रु है अनाज के। भैया, प्रभु तो अंतर्यामी है। वो मेरे मन का भाव समझ गए, मेरी ओर देखा, अर्थात मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। तो उन्होंने मेरे मन की सुन ली होगी, है ना? मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए जिसमें तुम जैसे निठल्ले भाई का मैं बोल उठा सकूं। बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा, जिसमें मैं तुम्हें रख सकूं। नहीं, ये तुम्हारे भगवान करेंगे, ये तुम्हारे भगवान करेंगे। किंतु मैं तो बस प्रभु को यहाँ बुलाकर उनकी आवा भगत करना चाहता था। खीर पूरी नहीं तो एक व्यंजन बने, इतना अनाज तो दे ही दो। भाभी, आज कुछ तो दे ही दीजिए, जिससे प्रभु यहाँ भोजन किए बिना ना लौटे। कल से भले आप हमें भूखा रखिए। भूखा तो तुम्हें रखना ही चाहिए, वो तो हम तुम पे दया करते हैं। प्रभु आएंगे इनके घर आएंगे, वो भी भोजन करने, जिसके लिए इनको अनाज चाहिए। भक्त के विश्वास को प्रभु कभी ठेस नहीं लगने देंगे। वो अवश्य आएंगे। मुझे तो प्रभु का स्वागत करना है। अतिथि का स्वागत करना ये तो सौभाग्य की बात है, किंतु जो अतिथि हमारे यहाँ आ रहा है वो योग्य है भी या नहीं, ये जानना तो अनिवार्य है ना? क्यों महाराज? किसने मेरे विश्वास
और मेरे अतिथि की योग्यता पर प्रश्न करने का दुस्साहस किया है। क्षमा करें महाराज, सत्य यदि कटु हो तो उसे दुस्साहस नहीं कहते, मित्रवत व्यवहार कहते हैं। ज्योतिषी महाराज प्रणाम। आइए पधारिए। महारानी, ये कौन है और यहाँ क्यों? ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित हैं, हमारे नगर में नए हैं। पूरे नगर में इनकी प्रशंसा हो रही है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। प्रणाम महाराज। आप कहें तो वही कहूँ जो आपको प्रिय हो, अन्यथा वो कहूँ जो सत्य है। सत्य तो इन्होंने चुटकी में ही बता दिया था, जिसकी साक्षी संपूर्ण काशी बनी। भूत भविष्य सब ज्ञात है इन्हें। राजा उसी को सत्य मानता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण उसके सामने हो। स्वामी, आपका विनायक जी के साथ आना ज्योतिषी जी ने पूर्व में ही बता दिया था। मुझे ही नहीं, संपूर्ण काशी को इन पर और इनकी भविष्यवाणी पर विश्वास है। आप पुत्र के विवाह की चर्चा इनसे कीजिए, मैं 56 भोग की व्यवस्था देखती हूँ। विराजिए ज्योतिषी जी, विराजिए। अर्थहीन संवाद के लिए समय नहीं है मेरे पास। बताइए ज्योतिष महाराज, क्या दिखाई देता है मेरे भाग्य में? आपका भाग्य तो आपके मुखमंडल के आभा से ही ज्ञात हो रहा है। आप महान शक्तिशाली, महाबली, सम्राट, महाराज हैं। आपके स्वभाव में किसी की अधीनता स्वीकार करना नहीं लिखा है। ये तो काशी का कोई बालक भी आपको बता सकता है ज्योतिष महाराज। अब उन दुष्टों के विरोध में अन्य अनेक राजा मेरे साथ होंगे। तो ठीक है महाराज, मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके सिवा किसी को भी ज्ञात नहीं है। आप बालपन से ही अपने प्रजा के प्रति सजग रहे हैं, अपने प्रजा की सुरक्षा के प्रति सजग रहे हैं। आपने अपने प्रताप से अपनी प्रजा को और अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान की है, जैसे कि वो बालक जिसे आपने मगर का आहार होने से बचाया महाराज। वो तो बड़ी विशेष घटना थी, जिसका ज्ञान कदाचित किसी को ही हो। आपकी भुजा पर यह चिन्ह उसी घटना के बाद का है ना? और जब आप युवराज बने तो आपने अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए 2 भयंकर असुरों का वध किया। ज्योतिष जी, अपने वचनों से आपने स्वयं को प्रमाणित कर दिया है। अब आप वो कहिए जो आप कहने के लिए आए हैं। बताइए, हमारे भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है? मुझे वो दिखाई दे रहा है महाराज जो सबको दिखाई दे रहा है। मेरे मन में भी वही प्रश्न कौंध रहा है जो सबके मन में है। आप कितने शक्तिशाली राजा हैं, उसके बाद भी आपको एक साधारण से बालक की सहायता की आवश्यकता पड़ गई। अपने पुत्र के रक्षक की चिंता में आप इतने विचलित हो गए। आपको तो ज्ञात है ज्योतिष जी, मेरे शत्रु नरांतक और देवांतक अत्यंत भयंकर हैं। इसलिए ऋषिपुत्र विनायक यहाँ मेरी और काशी की रक्षा के लिए आए। असाधारण क्षमता, रक्षक बन सकती है तो भक्षक भी बन सकती है महाराज। असाधारण तो है ऋषिपुत्र विनायक, दिव्य है। मुझे तो उनमें प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है। जिनमें आपको प्रभुत्व की झलक दिखाई देती है, मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। षड्यंत्र दिखाई देता है। षड्यंत्र दिखाई देता है। मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। षड्यंत्र दिखाई देता है। मुझे उनमें षड्यंत्र दिखाई देता है। भैया, भाभी, प्रभु की प्रभुता और दिव्यता पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है। वो अवश्य आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपका विश्वास वो आस है जिसमें विष का वास है? वो बालक जिसकी शक्ति बड़े बड़े असुरों को झुका दे, उसका झुकाव कहाँ है? ये ज्ञात करने का प्रयास किया आपने? ऋषि कश्यप के आश्रम से यहाँ के मार्ग में जो हुआ, क्यों हुआ? इस पर विचार किया आपने? ये धूल और धूम का बवंडर अचानक कैसे प्रकट हो गया? हाँ ज्योतिष महाराज, विनायक जी ने अपने दिव्य शक्तियों का परिचय दिया, मेरी रक्षा की, असुरों की एक नहीं सुनी। आपकी भी तो नहीं सुनी?
आपने जितने भी उपाय बताए उन्होंने नकार दिया। पहले आपको संकट में प्रवेश कराया, उसके बाद स्वयं उबार भी दिया। अब आप ही बताइए महाराज, क्यों? क्या होने वाला है उन्हें पहले से ही ज्ञात कैसे था? अंतर्यामी है वो, सर्वव्यापी है वो। भक्त कुछ कहे ना कहे, परंतु उसकी हृदय की पुकार प्रभु स्वतः ज्ञात कर ही लेते हैं। सोचिए महाराज, आरंभ में ही आसुरी बवंडर आया, उस बवंडर को अपना मार्ग बदलने दिया। क्यों महाराज? क्योंकि वो जानते थे कि वो दुष्ट वहां मिलेगा और वो उनका सामना वहां कर सकते हैं। धूम्राक्ष का वध यही ना? वहीं से आपको उन पर विश्वास हुआ। धूम्राक्ष जैसे असुर के पास दिव्य अस्त्र प्राप्त था। उसके हाथ में आने से पहले जिस बालक ने उसका वध किया, उसकी दिव्यता पर संदेह करने की मूर्खता भला मैं कैसे कर सकता हूं? तो क्या लड्डू खाना, आपको चिंता में डालना, आपकी भूख बढ़ाना, ये क्या था महाराज? ये मूर्खता थी? नहीं, कदाचित ये धूर्तता थी, ताकि जृंभा और उसके पुत्रों के जाल में आप फंस जाएं और उनसे आपको वो मुक्त कराएं। क्यों महाराज? इसलिए कि आपका विश्वास वो पा सके, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब उन्होंने कूपक के भीतर प्रवेश किया, स्मरण है आपको, वो कूपक के बाहर तब तक नहीं आए जब तक आपका जीवन संकट में पड़ नहीं गया। उन्होंने ऐसा किया आपका विश्वास पाने के लिए। तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? तो क्या एक संकट से उभरने के लिए मैंने दूसरा संकट मोल ले लिया? महाराज, विनायक ने आपका विश्वास पा लिया। भक्त नगरी के राजा हैं आप। आपके अंदर भक्ति भाव है। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने, ताकि समय आने पर आपका संपूर्ण राजपाट आपसे छीन सके। वो तो हमसे कुछ नहीं मांगते, वो तो बस हमारे भक्ति के भूखे हैं। सेवा तो मैं करना चाहता हूँ। महाराज, आप 56 भोग परोस कर उनका स्वागत करना चाहते हैं और वो आपके संपूर्ण राज का भोग ही कर लेना चाहते हैं। आप स्वयं सोचिए ना महाराज, नारांतक और देवांतक से युद्ध वो करेंगे, विजय वो पाएंगे, तो प्रजा के मन में विश्वास का भाव किसके लिए उत्पन्न होगा? आपके लिए या उनके लिए? आप कुछ भी कर लें, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप कुछ भी ना कर सकेंगे। जो मैंने कहा वो सत्य है, किंतु उस पर विश्वास अविश्वास करना आपके ऊपर है। भैया, भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, इसके लिए कदापि आपको पछताना नहीं होगा। पछताएंगे महाराज, आप बहुत पछताएंगे। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि उसको यहाँ से विदा करके आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं। भैया, मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु का है। मैं तो अपना सब कुछ खोकर भी एक बार उनकी सेवा का सुख पाना चाहता हूँ। मुझे आज उन्हें भोजन परोसने के लिए कुछ अन्न दे दीजिए। उसके लिए कुछ भी ले लीजिए। उचित है, मैं अन्न कोष से एक अनाज लेने दूंगी तुम्हें। उसी से अपने प्रभु के लिए जो बनता है वो भोजन बना लो। किंतु याद रखना, यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम दोनों ये घर सदा के लिए छोड़ दोगे।
चौंक क्यों गए? तुम्हें तो पूरा विश्वास है ना अपने प्रभु पर, तो फिर शंका किस बात की है? विश्वास है भी और रहेगा भी भाभी। मुझे स्वीकार है, मैं वचन देता हूँ, प्रभु नहीं आए तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये घर मैं सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। ये लो। और इससे जो चाहे अपने प्रभु के लिए बना लो, किंतु अपना वचन स्मरण रखना। यदि तुम्हारे प्रभु नहीं आए ना, तो तुम और तुम्हारी ये निठल्ली पत्नी मुझे यहाँ नहीं दिखने चाहिए। वो यहाँ पर ना रहें तो ही उचित होगा। आपको उसे यहाँ से जाने के लिए कहना होगा। आपकी सुरक्षा उसी में है महाराज। तो क्या ये सब विनायक का षड्यंत्र था? किंतु वो ऐसा क्यों करेंगे? और यदि ये सत्य है तो विनायक को यहाँ से लौटने को कैसे कहूँ? स्वामी, बस इतना सा चावल, इससे भला क्या पकाऊं मैं प्रभु के लिए? खीर के लिए दूध और गुड़ तो है ही नहीं। केवल गुड़ भी होता तो मैं मीठा भात बना देती प्रभु के लिए, किंतु केवल चावल से क्या बनाऊं मैं प्रभु के लिए? वही बनाओ जो प्रभु को रुचकर लगता है। माड़ भात। चावल ही मिले हैं तो इसका अर्थ है प्रभु को माड़ भात खाने की इच्छा हुई। वो कुछ और खाना चाहते तो हमें कुछ और मिल जाता। इसलिए तुम चिंता मत करो, माड़ भात ही पका दो। उचित है स्वामी। विश्वास को जीतकर मुझसे घात तो नहीं करना चाहते विनायक? नहीं नहीं, मुझे सतर्क रहना चाहिए। स्वामी, प्रभु के लिए माड़ भात तैयार हो गया है। अब तो मात्र उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। वो आएंगे तो भोजन प्रारंभ होगा। विनायक को 56 भोग का भोजन कराकर उनका धन्यवाद कर मैं उन्हें विदा कर दूंगा। प्रभु शीघ्र आएंगे। क्यों? क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम्हारे प्रभु? तुम्हारे प्रभु अभी तक भला आए क्यों नहीं?
राजा को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको विनायक को लौटाने का साहस नहीं हो रहा है? साहस तो है ना, उनके ना आने के परिणाम भुगतने का। ये घर हमेशा के लिए छोड़ने का। आपने उसे लौटाने का साहस नहीं किया ना महाराज, तो आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। आपको अपना राजपाट छोड़ने का साहस करना होगा। होगा वही जो प्रभु को स्वीकार होगा, किंतु भक्ति भाव से भरा मेरा मन ये जानता है वो अवश्य आएंगे। उन्होंने बार बार मुझे स्वयं पर विश्वास रखने को कहा था, किंतु यदि इसके पीछे मेरा राज्य छीनने का षड्यंत्र था तो उसे मैं कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगा। ये कैसी भूल हुई मुझसे? भजन कर प्रभु का नाम लूंगा तभी तो प्रभु आएंगे। प्रभु आप कुछ भी कर ले, वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आप अपना सर्वस्व बचाना चाहते हैं या उसे यहाँ पर रखकर आप अपना सर्वस्व गंवाना चाहते हैं? निर्भय निश्शंक होकर कहूंगा विनायक जी से लौटने के लिए। विनायक जी यहाँ नहीं तो कहाँ गए? क्या हो गया इसे? कोई इसे रोको। इसके प्रभु तो आए नहीं, कहीं ये नृत्य और भजन करते करते इसके प्राण न चले जाएं। प्रहरी, विनायक जी कहाँ है? वो तो बाहर गए हैं महाराज। उन्होंने बस इतना बताया कि वो किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं। परिचित? यहाँ काशी में? यहाँ उनका कौन परिचित हो सकता है? मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए।
आ गए। प्रभु प्रणाम प्रभु। प्रभु मैं कल्पना तो नहीं कर रहा हूँ, स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, वास्तव में आप ही है ना प्रभु? स्वप्न नहीं, सत्य है। तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम सत्य है, तुम्हारा प्रेम भरा आमंत्रण सत्य है, और मेरा यहाँ होना भी सत्य है। तो फिर इतना प्रेम भरा आमंत्रण भला मैं कैसे स्वीकार न करता? मैं धन्य हो गया प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। मैंने कहा था ना, मेरे प्रभु अंतर्यामी है, वो मन की बात सुन लेते हैं। मेरे प्रभु आ गए। प्रभु मैं धन्य हो गया प्रभु। जिसके भी मन में बहे भक्ति की धारा, प्रभु उसके सपनों को देते आकारा। शुक्ल शर्म भी प्रसाद भक्ति का पाए, प्रकट हुए प्रभु दर्श देने को आए। प्रिय प्रभु आए हैं, उन्हें भोजन नहीं कराओगी? किंतु वो भोजन तो जो भी हम भक्ति भाव से प्रस्तुत करेंगे, प्रभु उस भोजन का भोग लगाएंगे। चिंता संकोच सब त्याग दो प्रिय। मैंने कहा था ना, वही भोजन तैयार हुआ है जो प्रभु को खाने का मन था। जी स्वामी, मैं अभी लेकर आती हूँ। प्रभु आपके लिए माड़ भात बनाया है, अभी अभी तैयार हुआ है, आपको अवश्य आनंद आएगा। हमने राजभवन में इनके लिए 56 भोग का भोज तैयार किया, और ये यहाँ इस दरिद्र के घर में माड़ भात खा रहे हैं। प्रेम से परोसे माड़ भात में जो आनंद है, वो किसी राजभवन के 56 भोग में भी नहीं। यहाँ आने के पहले हमें कोई सूचना नहीं दी इन्होंने, और अब ये हमारा आतिथ्य का, हमारे भोजन का अपमान भी कर रहे हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, हम भोजन के साथ मिष्ठान नहीं बना सके। इसमें कैसी चिंता, अब तो शीघ्र माता के हाथों के बने अनेकों लड्डू खाने का अवसर मिलने ही वाला है। मुझे करना क्या है, बस काशी आने का उद्देश्य संपन्न कर माता के पास ही तो लौटना है। ये किस उद्देश्य की चर्चा कर रहे हैं? क्या है इनके मन में? कहीं ज्योतिष जी का कहा सत्य तो नहीं? आप कुछ भी कर ले,
वो काशी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। आपको क्या लगता है, आपको भ्रम है ना कि वो आपकी राज की रक्षा के लिए यहाँ पर आए हैं? नहीं महाराज, बिल्कुल भी नहीं। वो आपका संपूर्ण राज्य हड़पने के लिए आए हैं। यदि ऐसा है तो मैं इनका विशेष सत्कार क्यों करूं? खाने दो यही साधारण भोजन इन्हें। प्रभु, मैं जानता था आप भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि राजसी 56 भोग के। मैंने अत्यंत साधारण भोजन परोसा, पर आपने उसे भी प्रेम से स्वीकार किया। प्रभु, आपका यह भक्त धन्य हुआ। प्रभु, धन्य हुआ। क्या हुआ? आप मेरे भोजन पात्र को इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? क्षमा कीजिए प्रभु, आपको भोग चढ़ाने के बाद अमृत रूपी प्रसाद प्राप्त करने का जो अभ्यास है, तो फिर ये लीजिए, मेरे हाथों से ही प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। प्रभु, ये माड़ भात तैयार करने वाली मेरी पत्नी, इसे भी प्रसाद मिलना चाहिए। प्रभु, ये मेरा भतीजा है, इसी ने आपके आगमन की सूचना दी थी, इसलिए इसे भी प्रसाद का आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। हमने इसको इतनी खरी खोटी सुनाई तो हमें तो प्रसाद से वंचित ही रहना होगा। भैया, भाभी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, ये मेरे भैया भाभी है, मेरे माता पिता समान। ये चावल इन्होंने ही दिया था, तो इनको भी प्रसाद देने की कृपा कीजिए। हमें क्षमा कर देना भाई, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपकी भक्ति की शक्ति को नहीं समझ पाए, निरर्थक समझते रहे उसे। क्षमा कर दीजिए देवर जी। भाभी, आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आपने चावल दिया, तभी तो प्रभु के लिए भोजन बन पाया। आज मैं समझ गया, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं। सच्चा विश्वास हो तभी भगवान मिलते हैं। हाँ, मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब जो करना है वो त्रिलोकाधिपति देवांतक को करना है। अब समय आ गया है भ्राता देवांतक कि उस काशी नरेश को मैं स्वयं जाकर उचित पाठ सिखाऊं। तुम भूल रहे हो क्या? वहां विनायक है, काशी नरेश की रक्षा के लिए। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री।
अर्थात उस तुच्छ बालक के अंत का समय आ गया है। पुत्र नरांतक, तुम विनायक का अंत करोगे? इतना सब कुछ होने के बाद उसकी शक्ति और दिव्यता का ज्ञान तो हो गया होगा तुम्हें। इसीलिए पुत्र, विचार करो, अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार सर्वनाश का कारण बनता है। अहंकार नहीं है माता, विश्वास है अपनी शक्ति का, अपने पराक्रम का। हम दोनों भ्राता सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं। तपो शक्ति, अस्त्र शक्ति, बाहु शक्ति, ये सब है हमारे पास। फिर वो तुच्छ सा बालक हमें कोई हानि कैसे पहुंचा सकता है? आप चिंता और संकोच मत कीजिए, नारांतक को जाने दीजिए, क्योंकि मेरे महापराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। वो बालक हमारे भ्राता को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। भ्राता आप जाइए, जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके उस रक्षक बालक का। आज्ञा दे माताश्री, पिताश्री। पुत्र! नारांतक और देवांतक की मां के मुख पर यह भय शोभा नहीं देता। भय भी तो उन्हें होना चाहिए जो आपके पुत्रों के विरुद्ध खड़े हैं। युद्ध का उद्घोष। महाराज, महाराज सावधान, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। परंतु विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? प्रभु, युद्ध का बिगुल बज गया। अब मुझे आपकी और सेवा का अवसर नहीं मिल सकेगा, किंतु ये आवश्यक है। काशी के शत्रु नरांतक और देवांतक का आक्रमण है। काशी नरेश को आपकी आवश्यकता होगी, तो आपको जाना होगा। विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, वो आपकी रक्षा करेंगे। स्वामी, मैं आपको विनायक जी के बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करिए महारानी, भयंकर असुरों को उनके मृत्यु के मुख में भेजना भली भांति जानता हूं मैं। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। काशी नरेश को अभी मेरी कोई आवश्यकता नहीं, और मैं उनके निकट तभी जाऊंगा जब वो भक्ति भाव से मुझे पुकारेंगे। तब तक मैं अपने भक्त के पास ही रुकूंगा, आप लोगों की भक्ति और सेवा का आनंद लूंगा। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब कोई डर जाता है तो भगवान को ये संदेश देता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो क्या इसी कारण प्रभु विनायक काशी नरेश के प्रति इतने कठोर हो गए थे कि वो उनकी सहायता करने ही नहीं गए? बताइए ना प्रभु। बालक विनायक इनके साथ नहीं है, अर्थात जीत हमारी ही होगी। काशी नरेश, कहाँ है वो बालक जिस पर तुम्हें इतना विश्वास, इतना घमंड है?
जिसके बल पर तुमने महान देवांतक और नारांतक को चुनौती दी है, जरा हमारे सामने लाओ उसे। मुझे अपने बाहुबल पर विश्वास है और तुम पर विजय पाने के लिए मेरी भुजाओं की शक्ति ही पर्याप्त है। शुक्ल शर्मा, आपको मुझ पर विश्वास है या अपनी भक्ति पर? आपके सामने तो मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूँगा, भगवान ही भक्त के भक्ति का आधार है। भक्ति के रूप में भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। यदि भक्त को अपने भक्ति पर विश्वास है तो उसका यही अर्थ है कि उसको अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। कभी कभी भक्ति का दंभ करने वाले भक्त भी इस गहराई को समझ नहीं पाते, किंतु आपकी भक्ति ने मुझे आपके पास आने के लिए ही नहीं अपितु आपके पास रहने के लिए भी विवश कर दिया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ शुक्ल शर्मा। असुरों को हराना तो बाल्यकाल से ही मेरा प्रिय खेल रहा है और आज भी मुझे उसमें आनंद मिलता है। तुमको परास्त करके आज भी मुझे आनंद आएगा, जिसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। तो ठीक है काशी नरेश, अब तुम्हें इस युद्ध में मैंने अकेला नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारांतक नहीं। यह असुर तो अत्यंत भयंकर है, भयानक लावा है इसके मुंह में। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। मेरी सेना लौट क्यों रही है? काशी नरेश, तुमने कहा था ना कि तुम युद्ध में अकेले होंगे, तो लो मैंने तुम्हें युद्ध में अकेला कर दिया। आओ करो मुझसे युद्ध, वो भी अकेले। सिंह अकेला होता है तब भी सिंह ही रहता है नारांतक, और तुम जैसे भेड़ियों का आखेट करता है। वार करो तो किसी शक्तिशाली अस्त्र का काशी नरेश। इन साधारण बाणों से नारांतक का क्या होगा? जब कोई व्यक्ति अपने विवेक के स्थान पर दूसरे के बहकावों में विश्वास करता है तो निश्चय ही अपनी हानि करता है।